क्या हुआ? मनमोहक, मनमोहन। हाँ, तो भगवान यानी बताने लगे, अम्मा एक कोई कहूला भैया मूड़ी डारे परा है। हाँ, तेरी कान पकड़ के अम्मा वही को ले आई। तो कलगी अम्मा, और ये एक तो वही चटाई में लपेटा खड़ा है। हाँ, चटाई में लपेटा खड़ा है यानी अम्मा फिर वही कल आई। और कला अम्मा एक वही माँ ड्रम जो रखा है ड्रम में घुसा हुए यानी अम्मा वही को ले आई। कला की 2-3 गए हैं अम्मा कोठरी गई, अम्मा वही को ले। फिर कन्हैया ने कहा माँ छत पे भी गए हैं कुछ लोग। जो गोपिका यानी छत पे आई है भक्तों, जब छत पे आई तो श्याम सुंदर ने क्यों कहा यानी जितने ग्वाला थे उनको बटोरा और लप्पू चक्कर हो गए भक्तों, भाग गए। तो भोगा गोपिका जब नीचे आई है भक्तों ना, तो कह रही है ओए कन्हैया मुझे तुम छल गए ना। सुनो सुनो, आए जइयो कन्हैया तो फिर का नहीं है। ए श्याम, अब मैं तुमको कभी कुछ नहीं कहूंगी, आप हमारे यहाँ रोज आना आया करना और दही माखन खा जाया करना। श्याम, आए जइयो कन्हैया तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज गोपिका कह रही है शीला भाभी, ए कन्हैया, ए श्याम, आए जइयो कन्हैया 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 तो फिर क्या नहीं है, जय हो। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाँ, शीला भाभी कह रही है और सुनो क्या, तुम ऐसे ही चले आइयो, तुम ऐसे ही चले आइयो, भोर मेरे अंगना ऐसे ही चले आइयो। भोर मेरे अंगना ऐसे चले आइयो। जो मोरी ससुलिया हमसे लड़ेगी, जो मोरी ससुलिया, हमसे लड़ेगी जो मोरी ससुलिया। जो मोरी ससुलिया हमसे लड़ेगी, वाको दई देवी कंगना, जय हो। वाको दई देवी कंगना, भोर मोरे अंगना ऐसे चले आइयो। भोर मोरे अंगना ऐसे चले आइयो। और जो मोरी ननदिया शिकायत करेगी, जो मेरी ननदिया, शिकायत करेगी जो मोरी ननदिया। अब शीला भाभी कह रही है भक्तों और भगवान कन्हैया को बुला रही है। हाँ। जो मेरी ननदिया शिकायत करेगी, को खोल दिया भाई ढक्कना। अब शीला भाभी कह रही है वाह को खोल दिया भाई ढक्कना, भोर मोरे अंगना ऐसे ही चले आइयो। भोर मोरे अंगना ऐसे चले आइयो। तो देखिए इस प्रकार से गोपिका बुलाती है भगवान कन्हैया को।
तो धीरे धीरे समय गुजरता रहा। देखिए संक्षेप में कथा बढ़ा रहे हैं बहुत। तो जिस समय आज सखा लोगों के साथ में घूमते हैं, टहलते हैं, खेलते हैं, एक दिन की बात है भक्तों ना, अब भोजराज कंस अपनी कचहरी में बैठा है ना, उसका दिलो दिमाग नर्त में नहीं लग रहा है, क्योंकि नर्त भी हो रहा है भक्तों। उस नर्त में उसका दिमाग नहीं लग रहा है। उसका दिमाग भक्तों कहाँ है? उसकी मौत में लगा है। ना जाने कितनी टाइम हमारा काल आ जाए और हमको लेकर के चला जाए। भोजराज कंस ये सोच रहा है। और तोलो नारद बाबा आ जाते हैं भक्तों। नारद बाबा जब पहुंचे हैं तो भक्तों नारद बाबा जो हैं उन्होंने कंस से जवाब दिया, क्या हुआ है कंस? हे कंसुराज दिन दिन तेरी, हे कंसुराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। हे कंसुराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन बसंत के खिलने पर क्यों कली सिकुड़ती जाती है, क्यों कली सिकुड़ती जाती है। क्यों कली सिकुड़ती जाती है, क्यों कली। और सुनो, चिंता है या कोई दुश्मन की तो धावो करके हराए डालो। यदि अंदर से कछु रोग भवो डॉक्टर से दवा करा डालो, डॉक्टर से दवा। चिंता है या कोई दुश्मन की तो धावो करके हराए डालो। यदि भीतर से कछु रोग हो डॉक्टर से दवा कराई डालो, डॉक्टर से दवा। मान लिया अगर तुम्हारे कोई रोग दुख हुआ है ना तो इलाज करा लो ताकि तुम ठीक हो जाओगे। मान लिया तुम्हें किसी दुश्मन की चिंता है तो उसको पराजित कर दो तो तुम ठीक हो जाओगे। सुनो महाराज, हमको किसी दुश्मन की चिंता नहीं है। हमको चिंता है अपने काल की कि हमारा दिमाग मौत में लगा है कि ना जाने कितनी टाइम मेरी मौत आ जाए और हमको डस लिए चली जाए। तो नारद बाबा ने जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? क्योंकि मौत रूपी आग ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, तो तुम क्या हो, पागल हो क्या? तो देखिए नारद बाबा ने जवाब दिया, सुनो एक काम तुम करो, एक पाती लिखो